नमस्ते। मैं सरोज शर्मा महामाया चैनल से आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी और इसमें उद्यापन में हमें क्या क्या चाहिए वो सामान मैं बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो इसमें पहला सामान है 5 लेडीज़ के कपड़े, 5 जेंट्स का कपड़ा, 5 बर्तन, 1 छत्ता, 1 टॉर्च, तेल की शीशी, चांदी की मूर्ति धर्मराज जी की, 1 चित्रगुप्त जी की, तेल की शीशी और इसमें मूंगफली है। 5 तरह के अनाज होते हैं। अगर आप 5 तरह के नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप गेहूं भी दे सकते हो। बाल्टी, रस्सी, चांदी का दरवाजा आता है एकदम, वो सुनार के पास पैकेट ही आपको मिलेगा। उसमें चित्रगुप्त की, धर्मराज जी की मूर्ति मिलेगी, छोटा सा चांदी का चीटिया मिलेगा, छोटा सा चांदी का दरवाजा मिलेगा। किसी भी सुनार की दुकान पे जाओगे आपको मिल जाएगा। और जूता चप्पल भी जरूर देना चाहिए। इसमें मूंगफली देना भी जरूरी है और तिल का दान भी करना जरूरी होता है। इसलिए आप चाहिए गजक भी दे सकते हो, रेवड़ी भी दे सकते हो, वो आप अपने हिसाब अनुसार कर लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से उसका बुलावा आ गया। यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी थी, बह रही थी तो बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा कि बुढ़िया माई, आपने गाय दान की हुई है क्या? तो बुढ़िया माई ने मन में गौ माता का ध्यान किया तो गौ माता वहां उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया माई नदी पार चली गई। आगे देखती है कि काले कुत्ते बुढ़िया माई को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तब यमदूत ने पूछा कि माई, आपने कुत्तों को रोटी दी है क्या? माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई के सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मणी की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है क्या या नहीं? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे चोंच मारना छोड़ दिए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लग गए। यमदूत ने पूछा, माई चप्पल दान किया है क्या? तो माई ने याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, हम बुढ़िया माई को लेके आए हैं। इन्होंने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन धर्मराज जी का इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिन के लिए आप धरती पर भेजे, मुझे जाने दो। 7 दिनों में मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई तो सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाकर भाग गए। बुढ़िया माई अपने बहू बेटे के पास आई और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पे भेजा है। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बहू बेटे ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान पुण्य किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के स्वर्ग जाने के लिए विमान भेज दिया। विमान को देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वाले बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा। तब बुढ़िया माई ने कहानी सुनाने के बाद में सभी गांववासियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग को पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसा बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को और कहते सुनते हुकारा भरने वालों को। बोलिए धर्मराज जी की जय।
कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरा कहानी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।